दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे खतरनाक हत्यारों में से एक हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी एक नियम पर बिताई है, कभी भावुक मत बनो, किसी पर भरोसा मत करो, किसी से प्यार मत करो, और सबसे जरूरी, कभी गलती मत करो। लेकिन अगर एक दिन आपसे ऐसी गलती हो जाए जो आपकी पूरी दुनिया बदल दे तो क्या होगा? आज की कहानी एक ऐसे ही प्रोफेशनल किलर की है जो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक मशीन समझता है। एक ऐसी मशीन जो सिर्फ आदेश मानती है, लक्ष्य पर निशाना लगाती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन जब उसकी जिंदगी में भावनाएं वापस लौटती हैं, तो वही मशीन एक बदले की आग में जलता हुआ इंसान बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं नेटफ्लिक्स की शानदार साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म द किलर की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है फ्रांस की राजधानी पेरिस से। रात का समय है, शहर की सड़कें रोशनी से जगमगा रही हैं। लेकिन एक पुरानी इमारत के अंदर एक कमरे में एक आदमी कई दिनों से छिपा हुआ बैठा है। उसकी आंखें लगातार सामने वाली इमारत की खिड़कियों पर टिकी हुई हैं। उसके पास एक हाईटेक स्नाइपर राइफल है, एक दूरबीन है और सबसे खतरनाक चीज उसका धैर्य। यह आदमी हमारा मुख्य किरदार है। फिल्म में उसका कोई असली नाम नहीं बताया जाता, उसे सिर्फ द किलर कहा जाता है। वह अपने मिशन का इंतजार कर रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा एक हफ्ता, लेकिन वह अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी दौरान हमें उसकी सोच सुनाई देती है। वह लगातार अपने दिमाग में नियम दोहराता रहता है। वह कहता है, भावनाएं कमजोरी हैं, सहानुभूति तुम्हें मरवा सकती है, किसी पर भरोसा मत करो, जो काम मिला है उसे पूरा करो, बाकी दुनिया की परवाह मत करो। उसकी आवाज से साफ पता चलता है कि यह आदमी वर्षों से इसी जिंदगी में जी रहा है। उसने अपने अंदर की लगभग सारी भावनाओं को खत्म कर दिया है। उसके लिए लोग सिर्फ लक्ष्य हैं, नाम नहीं, चेहरे नहीं, बस टारगेट। आखिरकार कई दिनों के इंतजार के बाद वह पल आ जाता है जिसका उसे इंतजार था। सामने वाली इमारत में एक अमीर आदमी दिखाई देता है। यही उसका लक्ष्य है। किलर अपनी राइफल तैयार करता है। उसकी सांसें धीमी हो जाती हैं। उसकी उंगली ट्रिगर पर पहुंचती है। सब कुछ परफेक्ट है। वह निशाना लगाता है और ट्रिगर दबा देता है। लेकिन अगले ही सेकंड कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। गोली लक्ष्य को नहीं लगती, बल्कि पास खड़ी एक महिला को जा लगती है। एक पल में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मिशन फेल हो चुका है। जिस आदमी ने अपने पूरे करियर में शायद ही कभी गलती की हो, उससे एक भयानक गलती हो गई थी। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं, सुरक्षा गार्ड अलर्ट हो जाते हैं, और किलर समझ जाता है कि अब उसे तुरंत यहां से निकलना होगा। वह तेजी से अपने सारे उपकरण समेटता है, हर सबूत मिटाता है, और कुछ ही मिनटों में वहां से गायब हो जाता है। लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई थी, क्योंकि इस दुनिया में असफल लोगों को दूसरा मौका नहीं मिलता, खासतौर पर तब नहीं जब करोड़ों डॉलर का खेल चल रहा हो। किलर जानता है कि उसके बॉस इस गलती को कभी माफ नहीं करेंगे, इसलिए वह तुरंत अपने सुरक्षित ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। यात्रा के दौरान भी वह शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके दिमाग में लगातार एक ही सवाल घूम रहा है, क्या अब शिकारी खुद शिकार बन चुका है? कुछ समय बाद वह डोमिनिकन रिपब्लिक में स्थित अपने घर पहुंचता है। यह वह जगह है जहां उसकी प्रेमिका रहती है। वह सोचता है कि शायद यहां पहुंचकर सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। घर का सामान बिखरा हुआ है, चारों तरफ संघर्ष के निशान हैं, खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और तभी उसे पता चलता है कि 2 हत्यारे यहां आए थे। उनका असली लक्ष्य वही था, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उन्होंने उसकी प्रेमिका पर हमला कर दिया। उसकी प्रेमिका किसी तरह बच गई, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। जब किलर अस्पताल पहुंचता है और उसे उस हालत में देखता है, तब पहली बार उसके चेहरे पर दर्द दिखाई देता है। यहीं से फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है, क्योंकि जो आदमी पूरी फिल्म में भावनाओं को कमजोरी बता रहा था, अब वही आदमी भावनाओं के कारण बदला लेने निकलने वाला था। उसका भाई उसे पूरी घटना बताता है। 2 अजनबी लोग आए थे, उन्होंने बेरहमी से हमला किया, पूरे घर को तहस-नहस कर दिया और फिर चले गए। किलर शांत होकर सारी बातें सुनता है, लेकिन उसके अंदर गुस्से का तूफान उठ चुका है। अब उसका मिशन बदल चुका है। अब वह किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहा, अब यह मामला व्यक्तिगत हो चुका है। और यही वह चीज थी जिससे वह पूरी जिंदगी बचने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस रात वह अकेला बैठकर पूरी घटना का विश्लेषण करता है, हर सुराग को जोड़ता है, हर संभावना पर विचार करता है, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि इस हमले के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। अब उसका नया लक्ष्य है एक एक करके उन सभी लोगों को ढूंढना जो इस हमले में शामिल थे, और फिर उनसे हिसाब बराबर करना। यहीं से शुरू होती है उसकी खतरनाक बदले की यात्रा। अब तक वह दूसरों के लिए हत्या करता था, लेकिन अब वह अपने लिए लड़ने वाला था। अब शुरू होती है उसकी बदले की यात्रा। उस रात किलर अपने घर में बैठकर पूरी घटना को बार बार याद करता है। उसके सामने कुछ ही सुराग हैं, 2 हमलावर, एक पुरुष और एक महिला,
और उनके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उन्हें आदेश दिया था। एक साधारण इंसान शायद गुस्से में सीधे हमला कर देता, लेकिन यह आदमी साधारण नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। सबसे पहले वह अपनी पुरानी जानकारी और संपर्कों की मदद से उन लोगों का पता लगाना शुरू करता है जिन्होंने उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। वह जानता है कि इस दुनिया में कोई भी काम सीधे नहीं होता। हर आदेश कई लोगों से होकर गुजरता है। किसी ने काम दिया होगा, किसी ने उसे स्वीकार किया होगा, किसी ने जानकारी पहुंचाई होगी और किसी ने हमला किया होगा। यानी असली अपराधी तक पहुंचने के लिए उसे पूरी चेन तोड़नी होगी। कुछ दिनों की जांच के बाद उसे पहला सुराग मिलता है, एक टैक्सी ड्राइवर। यही वह व्यक्ति था जिसने हमलावरों को उसके घर तक पहुंचाया था। किलर तुरंत उसके पीछे लग जाता है, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करता। वह कई घंटों तक उस आदमी पर नजर रखता है, उसकी दिनचर्या समझता है, उसकी कमजोरियां पहचानता है और फिर सही समय का इंतजार करता है। यही बात उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। वह हमला करने से पहले हमेशा सोचता है और जब हमला करता है तो सामने वाले को संभलने का मौका नहीं देता। आखिरकार वह टैक्सी ड्राइवर तक पहुंच जाता है। ड्राइवर को अंदाजा भी नहीं होता कि मौत उसके सामने खड़ी है। किलर उससे पूछताछ करता है। वह जानना चाहता है कि हमलावर कौन थे और उन्हें किसने भेजा था। डर के कारण टैक्सी ड्राइवर सब कुछ बता देता है। उसे पता था कि वह जिस आदमी के सामने बैठा है उससे झूठ बोलना बेकार है। पूछताछ पूरी होने के बाद किलर उसे खत्म कर देता है, क्योंकि उसके लिए ढीले छोर छोड़ना खतरनाक होता है। अब उसके पास अगला सुराग है, एक महिला हत्यारी और उसका विशालकाय साथी। यही वे लोग थे जिन्होंने उसकी प्रेमिका पर हमला किया था। किलर अब उनके पीछे निकल पड़ता है। वह देश बदलता है, शहर बदलता है, पहचान बदलता है, लेकिन उसका लक्ष्य नहीं बदलता। फिल्म का यह हिस्सा दिखाता है कि वह कितनी सावधानी से काम करता है। वह कभी अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करता, कभी एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकता और हर कदम पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। धीरे धीरे वह उस विशालकाय हत्यारे तक पहुंच जाता है। यह आदमी देखने में किसी पहलवान से कम नहीं लगता, लंबा, ताकतवर और बेहद करना। लेकिन किलर जानता है कि सीधे मुकाबले से बचना चाहिए। फिर भी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि दोनों आमने सामने आ जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है फिल्म का सबसे यादगार एक्शन सीक्वेंस। दोनों के बीच एक घर के अंदर भयंकर लड़ाई होती है। यह कोई फिल्मी लड़ाई नहीं है, यह बेहद वास्तविक और क्रूर दिखाई गई है। हर मुक्का दर्द देता है, हर चोट खतरनाक लगती है। पहले कुछ मिनटों तक ऐसा लगता है कि विशालकाय आदमी जीत जाएगा। उसकी ताकत किलर से कहीं ज्यादा है। वह उसे दीवारों से टकराता है, फर्श पर पटक देता है और कई बार लगभग मार ही देता है। लेकिन किलर के पास एक ऐसी चीज है जो उसके विरोधी के पास नहीं है, धैर्य और रणनीति। वह सही मौके का इंतजार करता है और आखिरकार एक छोटी सी गलती का फायदा उठाकर स्थिति पलट देता है। लंबे संघर्ष के बाद वह अपने विरोधी को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई की कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है। उसका शरीर घायल हो चुका है, वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा है। फिर भी वह रुकता नहीं, क्योंकि उसका बदला अभी अधूरा है। अब उसके सामने अगला लक्ष्य है, वह महिला हत्यारी जिसने उसके घर पर हमला किया था। यह महिला सामान्य अपराधी नहीं है, वह भी उसकी तरह प्रशिक्षित और बेहद पेशेवर है। लोग उसे द एक्सपर्ट कहते हैं। किलर उसके बारे में जानकारी जुटाता है, उसकी आदतें जानता है, उसके पसंदीदा स्थानों का पता लगाता है और फिर सही समय का इंतजार करता है। आखिरकार वह उस तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ फिल्म एक अलग मोड़ लेती है। जहां दर्शक एक और एक्शन सीन की उम्मीद कर रहे होते हैं, वहां दोनों के बीच एक लंबी बातचीत होती है। वे एक रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना खाते हैं और जीवन के बारे में बात करते हैं। महिला समझ जाती है कि सामने बैठा आदमी उसे मारने आया है, लेकिन वह डरती नहीं, शायद इसलिए क्योंकि वह खुद भी उसी दुनिया का हिस्सा है। वह जानती है कि एक दिन ऐसा होना ही था। उनकी बातचीत फिल्म के सबसे गहरे हिस्सों में से एक है। महिला कहती है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी कीमत पर जी रहा है। कोई पैसा कमाने के लिए गलत काम करता है, कोई ताकत पाने के लिए, कोई बदले के लिए और कोई सिर्फ जीवित रहने के लिए। किलर उसकी बातें सुनता है, लेकिन उसके मन में कोई दुविधा नहीं है। वह जानता है कि यह वही महिला है जिसने उसकी प्रेमिका को लगभग मार ही डाला था। कुछ समय बाद वह अपना फैसला सुनाता है और फिर उसे भी खत्म कर देता है। अब उसकी सूची में बचे लोग कम होते जा रहे हैं, लेकिन असली लक्ष्य अभी भी सामने नहीं आया है, क्योंकि यह महिला और उसका साथी सिर्फ मोहरे थे। असली खेल कहीं ऊपर चल रहा था। किलर अब उन लोगों तक पहुंचना चाहता है जिन्होंने यह पूरा ऑपरेशन आयोजित किया था, जिन्होंने आदेश दिए थे, जिन्होंने पैसे दिए थे और जिन्होंने उसकी मौत का फैसला किया था। अब उसकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर है जो खुद कभी किसी को नहीं मारता, लेकिन दर्जनों हत्याओं के पीछे उसका हाथ होता है। एक वकील, एक ऐसा आदमी जो अपराध की दुनिया और अमीर ग्राहकों के बीच पुल का काम करता है।
यही व्यक्ति किलर को उसके असली दुश्मन तक पहुंचा सकता है। और अब अगला शिकार वही बनने वाला है। लेकिन उस वकील तक पहुंचना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि उसके पास कितने खतरनाक राज छिपे हुए हैं और ऐसे लोग हमेशा सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। किलर एक बार फिर अपने पुराने तरीके अपनाता है, निगरानी, धैर्य, योजना और सही समय का इंतजार। उसे पता है कि बदला लेने की जल्दबाजी कई बार सबसे बड़ी गलती साबित होती है और उसने अपनी जिंदगी में एक गलती पहले ही कर दी थी। अब वह दूसरी गलती नहीं करना चाहता, लेकिन उसके लिए यह अंत नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि असली अपराधी वे लोग नहीं थे, वे सिर्फ आदेश का पालन कर रहे थे। असली दोषी वह व्यक्ति था जिसने यह पूरा खेल शुरू किया था और अब किलर उसी तक पहुंचने वाला था। महिला हत्यारे को खत्म करने के बाद किलर अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। यह लक्ष्य कोई गैंगस्टर या हत्यारा नहीं है, बल्कि एक वकील है। पहली नजर में देखने पर वह एक सम्मानित और सफल व्यक्ति लगता है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वह अपराध की दुनिया का बिचौलिया है। अमीर लोग जब किसी को हटाना चाहते हैं तो वे सीधे हत्यारों से संपर्क नहीं करते, वे ऐसे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। यह वकील उन्हीं लोगों में से एक है। वह पैसे लेने वालों और हत्या करने वालों के बीच की कड़ी है। किलर कई दिनों तक उसकी निगरानी करता है, वह उसकी दिनचर्या समझता है, उसकी आदतों का अध्ययन करता है और फिर एक रात उसके घर पहुंच जाता है। वकील को पता भी नहीं चलता कि मौत उसके घर में दाखिल हो चुकी है। किलर बड़ी आसानी से उसकी सुरक्षा को पार कर लेता है। जब वकील उसकी आंखों में देखता है तो तुरंत समझ जाता है कि सामने कौन खड़ा है। उसके चेहरे का रंग उठ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि यह आदमी कोई चेतावनी देने नहीं आया, यह हिसाब बराबर करने आया है। किलर उससे सवाल पूछता है। वह जानना चाहता है कि उसकी हत्या का आदेश किसने दिया था। पहले तो वकील झूठ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार वह सच बोल देता है। उसे पता चलता है कि उसकी असफलता के बाद उसके क्लाइंट घबरा गए थे। उन्हें लगा कि कहीं वह पकड़ा न जाए और उनके नाम उजागर न कर दे। इसी डर में उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। यानी उसकी प्रेमिका पर हुआ हमला किसी निजी दुश्मनी का नतीजा नहीं था, वह सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन था, एक ऐसा फैसला जिसमें इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। वकील सारी जानकारी दे देता है। अब किलर के पास उस आदमी का नाम और पता है जिसने यह सब शुरू किया था। एक अमीर, शक्तिशाली और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति, एक ऐसा आदमी जिसे लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। किलर बिना समय गवाए उसकी तलाश में निकल पड़ता है। अब कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उसका आखिरी लक्ष्य शिकागो में रहता है। वह आलीशान जिंदगी जीता है, बड़े बंगले में रहता है, महंगी गाड़ियों में घूमता है और शायद यह सोचता है कि उसके फैसलों का कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन इस बार परिणाम उसके दरवाजे तक पहुंच चुका था। एक सुबह वह आदमी अपने शानदार घर में आराम कर रहा होता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे शुरू हो चुके हैं। किलर उसकी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करता है, हर एंट्री पॉइंट देखता है, हर कैमरे का ध्यान रखता है और फिर सही समय पर अंदर प्रवेश कर जाता है। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने होते हैं। यह फिल्म का सबसे तनावपूर्ण दृश्य है, क्योंकि यहाँ कोई गोलीबारी नहीं होती, कोई तेज एक्शन नहीं होता, सिर्फ दो इंसान आमने सामने बैठे होते हैं, एक जिसने आदेश दिया था और दूसरा जिसने उसकी कीमत चुकाई थी। अमीर आदमी पहले तो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उसे सच्चाई का एहसास होता है तो उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वह अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि यह सब सिर्फ बिजनेस था, उसका किसी से निजी झगड़ा नहीं था। वह दावा करता है कि उसने सिर्फ अपने हितों की रक्षा की थी, उसके लिए लोग सिर्फ फाइलों के नाम थे, न कि असली इंसान। लेकिन यही सोच उसे आज इस स्थिति तक लेकर आई थी। किलर उसकी हर बात सुनता है। भीख मांगते हुए क्लाइंट तेजी से बोला, रुको मेरी बात सुनो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारा पेरिस वाला मिशन फेल हुआ तो मैंने सोचा कि इंसान से गलती हो जाती है और मैंने बात वहीं खत्म कर दी थी, लेकिन वह तुम्हारा बॉस था जिसने मुझे भड़काया। उसने कहा कि यह तुम्हारी लापरवाही है और तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। उसने मुझसे $1,500 और मांगे ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे वजूद को हमेशा के लिए मिटा सके। यह सुनते ही कातिल के दिमाग की कड़ियां जुड़ गई। असल में उस बूढ़े बॉस को गुस्सा इस बात का था कि उसका सबसे बेस्ट शूटर फेल कैसे हो गया। उसे डर था कि अगर पुलिस ने इस शूटर को पकड़ा तो वह खुद भी जेल जाएगा। इसलिए उस लालची बॉस ने ही इस कातिल को रास्ते से हटाने के लिए उन दो शिकारियों को उसके घर भेजा था। क्लाइंट लगातार गिड़गिड़ा रहा था, उन दोनों जल्लादों को भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं था, सब तुम्हारे बॉस का प्लान था। कातिल ने अपनी परखी आंखों से क्लाइंट के चेहरे को देखा। वह समझ गया कि मौत के मुहाने पर खड़ा यह अमीर आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ पलों के ठंडे सन्नाटे के बाद कातिल ने अपनी गन नीचे की, लेकिन जाने से पहले उसने क्लाइंट के कान के पास बर्फ जैसी ठंडी आवाज में चेतावनी दी, आज के बाद अगर दुनिया के किसी भी कोने में मेरी पहचान उजागर हुई तो अगली बार मैं बात करने नहीं आऊंगा। खौफ से कांपते हुए क्लाइंट ने हाँ में सिर हिला दिया।
सारे हिसाब किताब हो चुके थे, नफरत की आग शांत हो चुकी थी। कातिल वहां से चुपचाप निकला और सीधे अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट आया और अब धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड भी ठीक हो गई थी। फिल्म के अंतिम क्षणों में किलर अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। वह उन नियमों को याद करता है जिन्हें वह वर्षों से दोहराता आया था। किसी पर भरोसा मत करो, भावनाएं कमजोरी हैं, सहानुभूति बेकार है। लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद दुनिया इतनी सरल नहीं है। शायद इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता। शायद भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि इंसान होने का हिस्सा हैं। पूरी फिल्म का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। एक आदमी जो खुद को मशीन समझता था, अंत में यह साबित कर देता है कि वह भी एक इंसान है। उसने बदला इसलिए लिया क्योंकि उसे प्यार था, क्योंकि उसे दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसे फर्क पड़ा, और यही चीज उसे बाकी लोगों जैसा बनाती है। दोस्तों, द किलर सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो खुद से झूठ बोलता रहता है। वह खुद को यकीन दिलाता है कि उसे किसी की परवाह नहीं, लेकिन जब उसकी जिंदगी में संकट आता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। फिल्म हमें यह भी दिखाती है कि प्रोफेशनलिज्म और इंसानियत के बीच हमेशा संघर्ष चलता रहता है। हम चाहे कितने भी मजबूत बन जाएं, कितने भी ठंडे दिमाग वाले क्यों न बन जाएं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें बदल देते हैं। यही कारण है कि द किलर सिर्फ एक एक्शन थ्रिलर नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक यात्रा है। एक ऐसे इंसान की यात्रा जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है और शायद पहली बार अपने अंदर छिपे इंसान को पहचान रहा है। तो दोस्तों, यही थी द किलर की पूरी कहानी। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगली कौन सी मूवी की लॉन्ग एक्सप्लेन वीडियो देखना चाहेंगे।